उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वह चिता कम और हवन कुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भर कर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्यरात्रि हो रही थी, रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। उसको लगा कि वह किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का ना कभी झगड़ा होता था, ना वह मुझे किसी बात के लिए तंग ही करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बाज बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहाँ लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूँ तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्यरात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं तो 2-4 कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी, इसलिए वह हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं तो चोरों का कैसा डर, सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा यह अच्छा हुआ। अगर दरवाजा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ, जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले। लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाजा धकेलकर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। बाबू का मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया।
बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और श्मशान की ओर बढ़ा जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। श्मशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घुंट घुंट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा अघोरी कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आते, गुर्दा आदि अंग निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले 1 घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम गया। अब श्मशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धू धू कर जल रहा था। तभी घना कोहरा छाने लगा लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने ये बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहाँ मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे जिससे वहाँ घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। क्या आप इस कहानी का भाग 4 चाहते हैं? नीचे टिप्पणी करें। सब हो जाने के बाद तांत्रिक श्मशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीजें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहाँ पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता। यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग 4 दिन तक सफर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुँचे जहाँ वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ भी वैसी ही अघोरी चीजें दिखाई दी जैसे श्मशान में थी। फर्क यह था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। यह मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुक कर थोड़ा सा आराम किया था लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया। हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 4 दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था। लेकिन वहाँ पर ना चूल्हा था ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहाँ से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान।
4 दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच ने सिर्फ चुटकी बजाई और जिन चीजों की मांग की गई थी वह चीजें सामने थी। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत, ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया। मेरा जन्म कहाँ हुआ था यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्राबाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्राबाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरबली और पशुबली को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्राबाबू ने मुझको पिशाच वश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाच वश करने की सोचना, तब तक नहीं। क्योंकि पिशाच वश करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की श्मशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बाज स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्राबाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। क्या आप इस कहानी का भाग 4 चाहते हैं? नीचे टिप्पणी करें। यह हमारी कहानी नहीं है और इस कहानी के असली मालिक को विवरण में श्रेय दिया गया है। कृपया उनके ब्लॉग देखें, वे अद्भुत हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या आपने ब्रह्मराक्षस की डरावनी कहानी देखी है?